नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं निक, आपका होस्ट और दोस्त। और आज के हॉरर पॉडकास्ट शो के 3rd एपिसोड में एक नहीं, दो नहीं, पूरी 5 मजेदार सच्ची कहानियां और किस्से लेकर आ चुका हूं, जो कि हमारे प्रिय सब्सक्राइबर्स ने हमें भेजे हैं। ये कहानियां मनगढ़ंत या बनाई हुई बिल्कुल भी नहीं है। ये वो सच्चे अनुभव है जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने खुद अनुभव किए हैं। इसलिए जब आप भी इन कहानियों को सुनेंगे तो आपके दिलों की धड़कनें तेज हो जाएंगी। आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं, हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अपनी कुर्सी के पेटी बांध लीजिए। बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की मजेदार कहानियां और किस्से। आज की पहली कहानी। मेरा नाम अब्दुल कादिर है और मैं राजस्थान के उदयपुर शहर में रहता हूं। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वह तब की है जब मैं 10 साल का था। उस दिन शाम को मैं अपने एक दोस्त के घर में था। घड़ी में रात के 10 बज रहे थे और बातों बातों में कब 12 बज गए पता ही नहीं चला। मेरे दोस्त ने कहा, अब बहुत देर हो गई है, तुम्हें घर जाना चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, और मैं अपने घर की तरफ निकल गया। वैसे तो मेरा घर दूर नहीं था, लेकिन रात में बाहर रास्ता बिल्कुल सुनसान था। वहां से मेरे घर जाने के 2 रास्ते थे। एक रास्ता बिल्कुल अंधेरे वाला था, जिस पर कोई लाइट नहीं थी, और दूसरा रास्ता वह था जहां बहुत सारे कुत्ते थे। उस गली में दिन में तो कुत्ते कुछ नहीं कहते, लेकिन रात में वह किसी को जाने नहीं देते। इसलिए इस डर से कि कहीं कुत्ते मुझे काट न लें, मैं बिना लाइट वाले रास्ते से जाने लगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आसपास के पेड़ों के पत्ते हवा से उड़ रहे थे, जो माहौल और ज्यादा डरावना बना रहे थे। मैं उस अंधेरे रास्ते से आगे जा ही रहा था कि मुझे किसी औरत की चूड़ियों के खनकने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज सुनते ही मेरे दिल में बहुत ज्यादा डर आ गया। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। मैं मुश्किल से 10 कदम ही आगे बढ़ा था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। उस वक्त तो मुझे ऐसा लगा कि मानो मुझे हार्ट अटैक ही आ जाएगा, और मैं बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागने लगा। मैं तब तक भागता रहा जब तक मैं अपने घर नहीं पहुंच गया। इसके बाद कई दिनों तक मैं बहुत बीमार रहा। आज उस रात के बारे में याद करता हूं तो सोचता हूं कि अगर उस दिन मैंने पीछे मुड़कर देख लिया होता तो क्या होता। वह कौन था या कौन थी? क्या वह मुझे मारना चाहती थी? मेरी मम्मी हमेशा मुझसे कहती हैं कि रात में अगर कभी पीछे से कोई आवाज दे तो पीछे मुड़कर कभी मत देखो। और मैं आपसे भी यही कहूंगा कि रात में अगर कोई आपका नाम लेकर भी आपको बुलाए तो भूल के भी मुड़कर मत देखना। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि रात में अजनबी आवाजों और खतरनाक स्थितियों से बचने के लिए हमें कभी भी अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर कोई आवाज हमें डरा रही हो तो पीछे मुड़कर देखना कभी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे सामने क्या छुपा हो सकता है। चलिए बिना देरी किए अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। आज की दूसरी कहानी। मेरा नाम चिन्मय है और मैं गुजरात के राजकोट में रहता हूं। यह कहानी 1960 की है, जो मेरे नाना जी के साथ हुई थी। मेरे नाना जी राजकोट में रहा करते थे और जहां वह रहते थे वह जगह भूतों के लिए फेमस थी। एक बार क्या हुआ कि जिस घर में वह रहते थे उनके घर के ठीक सामने एक घर था। वह घर ऐसा था कि उसमें कोई नहीं रह सकता था। उस घर में बहुत अजीब अजीब चीजें होती थीं। अगर उस घर में कोई प्रेग्नेंट औरत आती थी तो रात को वह जिस चारपाई पर सोती थी वह पूरी चारपाई हवा में उड़ने लगती थी। मेरे नाना जी के कमरे के ठीक सामने उस घर के एक कमरे की खिड़की दिखाई देती थी। रात में जब भी मेरे नाना जी वहां सोते तो वह खिड़की सामने ही दिखती थी। जब मेरे नाना जी वहां सोते थे तो सामने वाले घर की खिड़की में एक बच्चे का सिर दिखता था। उस बच्चे का सिर्फ सिर ही दिखाई देता था और कुछ नहीं। कई बार उस बच्चे का सिर उस खिड़की में से निकलकर मेरे नाना जी की चारपाई के नीचे आकर उनकी चारपाई को हवा में उठा लेता था। फिर कुछ देर बाद जब वह थक जाता तो वापस चला जाता। वापस उसी खिड़की में उस घर में जब भी कोई परिवार रहने जाता तो परिवार में किसी न किसी की मौत जरूर हो जाती थी। हमारे यहां उसे रंड मुड़िया कहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि कुछ स्थान और घटनाएं हमारे समझ से बाहर होती हैं और हमें हमेशा अपनी इंट्यूशन और सुरक्षित रहने की समझ को प्राथमिकता देनी चाहिए। अजनबी और खतरनाक परिस्थितियों से बचने के लिए कभी भी किसी स्थान को अनदेखा या नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चलिए बिना देरी किए अब बढ़ते हैं तीसरी कहानी की तरफ।
आज की तीसरी कहानी। मेरा नाम सचिन है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूं वह मेरे साथ हुई एक सच्ची घटना है, जब मैं पहली बार बुरी तरह डर गया था। ये उस दिन की बात है जब हम एक ट्रिप के लिए महाराष्ट्र से राजस्थान की तरफ जा रहे थे। हम सब कार में थे और शॉर्टकट लेने के चक्कर में हम एक दूसरी जंगली सड़क से जाने लगे। हम उस रास्ते से जा ही रहे थे कि हमारी कार का इंजन खराब हो गया। उस जगह से थोड़ी ही दूर एक बहुत बड़ा बंगला दिखाई दे रहा था और दूर से देखने पर वह बहुत पुराना सा लग रहा था। हम वहीं खड़े थे कि एक आदमी आया और हमसे पूछा, क्या आपको रात के लिए कोई रूम किराए पर चाहिए? हम उस जगह फंस चुके थे। हमारी हालत बहुत खराब थी और आसपास कोई घर भी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए पापा ने उसको रूम के लिए हाँ कर दी। फिर हम जैसे ही उस बंगले के पास पहुंचे तो देखा कि ठीक बंगले के आगे सड़क के पास एक पुराना सा कब्रिस्तान था। हम बस यही बातें कर रहे थे कि बस किसी तरह आज की रात गुजर जाए और कल सुबह ही हम गाड़ी ठीक करवाकर यहां से चले जाएंगे। कमरे में पहुंचकर हम सब सो गए। रात में सब लोग सो रहे थे कि अचानक से मेरी आंख खुल गई और पता नहीं क्यों मेरा बाहर जाने का मन करने लगा। मैं कमरे से निकलकर जैसे ही बाहर हॉल में पहुंचा तो देखा कि हॉल में मेरे पापा बैठे टीवी देख रहे हैं। उन्हें इतनी देर तक टीवी देखने की आदत नहीं थी, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बाहर टहलने के लिए चला गया। वह इलाका ऐसा था कि उस बंगले के चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। बाहर पहुंचते ही मुझे किसी के चलने की आवाज आने लगी। कुत्ते और सियार की भी जोर जोर से रोने और भौंकने की आवाजें आ रही थीं। मैं वहां टहल ही रहा था कि मुझे लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने जैसे ही पलटकर देखा तो देखा कि मेरे पीछे दो औरतें खड़ी हैं और वह दोनों मेरी ही तरफ देख रही थीं। उनकी आंखें बिल्कुल चमकदार थीं। वह देखते ही मैं डर के मारे बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो देखा कि मैं अपने घर वालों के साथ था और हम सब लोग उस बंगले से बहुत दूर आ चुके थे। मैंने अपने घर वालों को भी सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। आज भी वह पल याद करके मैं डर जाता हूं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि कुछ जगहों पर जो हमें पहली बार नॉर्मल दिखती हैं, वहां छुपे खतरों से अनजान रहना हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अजनबी स्थानों और संदिग्ध परिस्थितियों में हमेशा सतर्क रहना और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है। चलिए, बिना देरी किए अब बढ़ते हैं चौथी कहानी की तरफ। आज की चौथी कहानी। मेरा नाम राकेश है और मैं छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहता हूं। मैंने अपने पापा, नाना और मम्मी से कई सच्ची घटनाएं सुनी हैं और कुछ घटनाएं मेरे और मेरी बहन के साथ भी घटी हैं। आज मैं आपको उन घटनाओं के बारे में बताना चाहता हूं। हो सकता है इनमें से कुछ बातें आपको अजीब लगें, लेकिन ये सभी घटनाएं पूरी तरह से सच हैं और ये वही महसूस कर सकता है जिसने इनका अनुभव किया हो। यह पहली घटना मेरे जन्म से पहले की है, जिसे मेरी मम्मी ने मुझे बताया था। बात इस तरह की थी कि शादी के बाद पापा की पुलिस में नौकरी लग गई थी। पुलिस में ज्वाइन करने के बाद पापा मम्मी को कुछ दिनों के लिए उनके मायके छोड़कर ट्रेनिंग के लिए चले गए थे। उस दौरान मम्मी के साथ कुछ अजीब घटनाएं घटीं। रात के वक्त मम्मी को सफेद साड़ी पहने एक महिला दिखाई देती थी, जिसके बाल खुले होते थे। ये महिला मम्मी को उठाकर गांव से बाहर खेतों की ओर ले जाती थी। मम्मी को उस समय होश नहीं रहता था और वह किसी तरह अपनी इच्छा के खिलाफ चलती जाती थीं। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा और एक रात मम्मी के नाना ने मम्मी को इस हालत में देख लिया। नाना ने देखा कि वह सफेद साड़ी वाली महिला सिर्फ मम्मी को ही दिखाई देती थी। मम्मी को चुपचाप गांव से बाहर जाते हुए देख नाना भी बिना आवाज किए उनके पीछे पीछे चलने लगे। गांव से बाहर पहुंचने पर नाना ने मम्मी को आवाज दी, लेकिन मम्मी को कोई भी आवाज नहीं सुनाई दी क्योंकि वह होश में नहीं थीं। नाना जल्दी से मम्मी के पास पहुंचे, उनका हाथ पकड़ा और उन्हें रोकने की कोशिश की। मम्मी पलटकर नाना को गुस्से से देखने लगी और फिर अचानक बेहोश हो गईं। वह दोनों अब गांव से काफी बाहर थे और नाना मम्मी को वहीं छोड़कर गांव में किसी को भी बुला नहीं सकते थे। नाना ने कई देर तक मम्मी को होश में लाने की कोशिश की। आखिरकार जब मम्मी को होश आया तो नाना उन्हें लेकर घर वापस आए। रात में नाना ने इस घटना के बारे में मम्मी से कुछ नहीं पूछा, लेकिन सुबह मम्मी से पूछा तो मम्मी ने बताया कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है। सिर्फ इतना याद था
कि रात को एक महिला ने उनका हाथ पकड़ा और खेत में ले गई थी। इसके बाद नाना ने मम्मी को गांव के एक बाबा गुड़िया के पास ले जाकर उनका झाड़ फूंक करवाया। बाबा ने बताया कि वह सफेद साड़ी वाली महिला दरअसल एक प्रेतात्मा थी जो मम्मी को मारकर अपने साथ ले जाना चाहती थी। इस घटना के बाद 2012 तक मम्मी रात में कई बार अचानक बेहोश हो जाती थीं और किसी भी तरीके से उन्हें होश में नहीं लाया जा सकता था। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से सीखा कि कुछ चीजें हमारी समझ से परे होती हैं और हमें अपने अनुभवों का सम्मान करना चाहिए। जीवन में अजीब घटनाएं भी सत्य हो सकती हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। चलिए बिना देरी किए अब बढ़ते हैं 5वीं कहानी की तरफ। आज की 5वीं कहानी। अब दूसरी घटना मेरे नाना के साथ घटी थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। नाना खेती के बहुत शौकीन थे, लेकिन नशे की आदत भी थी। एक दिन रात को वह नशे में मामा और मामी से झगड़ा करके घर से बाहर निकल गए और अपने समधी के घर जाने लगे। उनके समधी का घर गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर था। गांव के बाहर एक बड़ा पीपल और बरगद का जुड़ा हुआ पेड़ था, जहां लोग कहते थे कि एक ढेंगा मसान रहता है। नाना नशे में थे और जैसे ही वह उस पेड़ के पास से गुजरे, उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे चल रहा है, लेकिन नशे में और गुस्से में होने के कारण उन्होंने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ते गए। जब वह एक पुलिया पार करने वाले थे तो अचानक उस ढेंगा ने उन्हें नदी में खींच लिया। नदी में पानी घुटने तक था, लेकिन उस ढेंगा ने नाना को डूबने का एहसास दिलाया। इस बीच नाना ने मामा और उनके परिवार को फोन किया और बताया कि वह समधी के घर जा रहे हैं, लेकिन बहुत देर तक घर नहीं पहुंचे। तब मामा और ससुर ने उन्हें ढूंढने के लिए टॉर्च लेकर निकले। आखिरकार उन्हें नाना की मदद करने के लिए नदी के पास आवाज सुनाई दी, जहां नाना चिल्ला रहे थे। मामा और ससुर ने नाना को नदी से बाहर निकाला और घर ले आए। नाना की आवाज में बहुत अजीब और डरावनी बदलाव आ गई थी। फिर उनका झाड़ फूंक करवाया गया और तब जाकर उनकी हालत सामान्य हुई। हमारे यहां कहा जाता है कि ढेंगा कभी एक गांव से दूसरे गांव नहीं जाता और नदी पार नहीं करता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि नशे की लत और अंधे गुस्से के परिणाम हमेशा खतरनाक हो सकते हैं। हमें अपने व्यवहार और फैसलों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि हमारी गलतियां हमें और हमारे परिवार को परेशानी में डाल सकती हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? जब मैंने ये सारी कहानियां सुनी तो मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। मेरा मतलब, इस दुनिया में चल क्या रहा है? कोई औरत कबूतर खा रही है तो कोई उल्टे पैर लेकर ट्रेन में चढ़ रही है, कोई अपने चाचा के घर का रास्ता पूछ रही है, तो कोई डॉक्टर से अपनी मौत का बदला लेना चाह रही है। पता नहीं इस दुनिया में कैसे कैसे राज छुपे हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप ऐसी कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला वीडियो कितने दिन में आएगा ये डिपेंड करेगा कि ये वीडियो कितना ज्यादा शेयर होता है। अगर आपके पास भी कोई कहानी या किस्सा है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसे हमें भेजिए। हम आपकी कहानी को अगली कड़ी में जरूर शामिल करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।